चलो भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन भी आए दिन पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम में। क्या बोला है? इफ 9x² प्लस 25y² इक्वल टू 181, ठीक है, एंड xy इक्वल टू -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग, तो इस बार उल्टा है। पिछले वाले में क्या चल रहा था हमारा? x प्लस 1/x का वैल्यू दिया होता था और उसका स्क्वायर का निकालते थे। ऐसे भी क्वेश्चन किए हुए हैं, पीछे के वीडियो में देख सकते हो आप लोग। अब इस वाले में क्या है कि स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और हमें नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स और वाई की। प्लस है तो प्लस के टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 3x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है, और इसी का जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है। तो 3x का स्क्वायर होगा तो वापस 9 स्क्वायर नहीं आता दिख रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब मैं अगर इसको ऐसे सॉल्व करूं, 3x प्लस 5y, ये वैल्यू ये वाली निकालनी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू 5y, है ना। ये कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है तो वो भी मेंशन कर देना ब्रैकेट में, इसके भी मार्क्स होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अरे 3 इंटू 3 9 ही तो होता है। और x का स्क्वायर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 5y का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। क्लियर है ना? प्लस में यहाँ पे 2 इंटू 3, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, तो यहाँ पे 30। फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9x² प्लस 25y², ध्यान से देखना। और हमें वैल्यू दे रखी है 9x² प्लस 25y² की वैल्यू क्या दे रखा है? 181। तो इसकी जगह अगर मैं 181 लिख दूं तो किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? लग रहा हो तो बता दो भैया। लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? गलत तो नहीं लिखा ना? ब्रैकेट में दिखा भी देंगे कि ये वैल्यू दे रखी है। और साथ में यहाँ पे प्लस में 30xy, और देखो xy की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है xy की वैल्यू? -6। तो ये जहां पे xy है वहां पे अगर -6 लिख दूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? समझ में आ रहा है ना? देखो xy की वैल्यू दे रखा है -6, 30xy है, मतलब 30 और xy के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई किया 30 इंटू -6, तो क्या हो गया यहाँ पे? 181 और प्लस का 30 इंटू माइनस का 6, तो प्लस इंटू माइनस साइन किसका आता है? माइनस का। और 30 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 180। तो 181 में से 180 होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये वैल्यू आया किसका? 3x प्लस 5y का स्क्वायर का। देखो ध्यान से, ये 3x प्लस 5y का स्क्वायर का वैल्यू है दोस्त। हमें तो 3x प्लस 5y की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो ये स्क्वायर है, उधर जाए क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √1, वैल्यू होगा 3x प्लस 5y। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। और लेकिन जब रूट में निकलता है तो प्लस माइनस दोनों ही निकलेगा, मतलब इसका आंसर होगा +-1। 3x प्लस 5y इक्वल टू +-1। समझ में आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो नोट डाउन कर लो।